अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सियानी कि अगली एक साथ में क्या होगा। लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा कैसे चलेगा आज आपको डिटेल से बताऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले फ़ायज़ा को देखें तो उसका हस्बैंड जो घर से बाहर था, उसने अपने हस्बैंड को कॉल की तो आगे हस्बैंड ने नहीं, किसी और औरत ने उठाई। फ़ायज़ा तो औरत की आवाज़ सुनकर दंग रह गई, इसलिए आगे से कुछ बोल ही ना सकी। वो औरत हेलो हेलो करती रही। पीछे से यावर ने पूछा, कौन है फ़ोन पर? तो बताया, डार्लिंग पता नहीं कौन है, आगे से बात ही नहीं कर रहा। फ़ायज़ा तो फ़ोन फ़ौरन बंद कर देगी। ज़ारो कतार रोएगी क्योंकि उसे यावर से इस किस्म की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन खैर अब वो उसके साथ मज़ीद नहीं रहेगी, उसे खुला ले लेगी। बहुत मुमकिन है कि अपनी बच्ची भी अपनी कस्टडी में कर ले। माँ बाप के घर वापस आई तो माँ बाप पर क़यामत टूट गई। वक्त गुजरने के साथ साथ माँ बाप को एहसास होगा कि सारी उम्र फ़ायज़ा को अपने साथ नहीं रख सकते। बेटी है, इसको ब्याह देंगे, अच्छा सा रिश्ता देखकर उसको ब्याह देंगे। बहुत मुमकिन है कि अब फ़ायज़ा की जिससे शादी हो वो पहले से तलाक याफ्ता हो या उसकी बीवी मर चुकी हो, उसकी पहले से औलाद हो जो फ़ायज़ा संभालेगी। इसीलिए तो उसका होने वाला शोहर फ़ायज़ा की बेटी को भी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह माँ बाप की दुआओं में फ़ायज़ा एक बार फिर से इस घर से रुखसत होकर चली जाएगी, लेकिन आइंदा आने वाली इसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। किरण जो कि अपनी हर हद पार कर चुकी है, हर इंसान को तकलीफ पहुंचाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नवीन के पीछे भी जो लड़का लगा दिया, वो सुबह शाम उसे फ़ोन करता है, अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देता है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उससे मिलता भी है। नवीन बहुत ही मासूम भोली भाली किरण के इस जाल में भी फंस जाएगी, लेकिन किरण उस लड़के को अलर्ट कर देती है, शादी नहीं करनी, सिर्फ प्यार का ढोंग रचाना है। एक दिन लड़के से बात करती नवीन किरण पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और बाद में उसको कहेगी, क्या पता ये लड़का वाकई सिंसियर हो, एक बार मिल लो, इसकी बातों का यकीन तो करो। इस पर नवीन किरण की बातों में आ जाएगी, लड़के से मिलने जाएगी जो कि इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। नवीन बहुत मुश्किल से गिरते गिराते घर पहुंच ही जाएगी। नवीन की ज़िंदगी का ये हादसा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। किरण ने ऐसा जख्म दिया कि वो तो अपने सदमे से ही बाहर नहीं आ रही, रोएगी धोएगी, बुरा हशर हो जाएगा उसका। माँ है कि संभालेगी, लेकिन नवीन नहीं संभलने वाली, क्योंकि उसने ये सीन पहले कभी नहीं देखे। किरण को ये सब कुछ देखकर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन खैर किरण की ज़िंदगी भी इसके बाद आसान नहीं रहेगी। वो उस लड़के के घर जाएगी, उसको डांटेगी कि तुम्हें ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। बहन पर क़यामत टूट पड़ी, भाई कैसे चुप रहेंगे। आखिरकार दोनों भाई मिलकर उस लड़के का पता चला लेंगे, उसको थाने की धमकी देंगे, जेल में पकड़वाने का कहेंगे, तभी वो अपना मुंह खोल देगा। सब कुछ किरण ने कहा। फिर वो किरण के कुछ तस्वीरें भी उन्हें दिखाएंगे कि मेरा शादी से पहले ही किरण के साथ कुछ चक्कर था, मैंने किरण से कुछ पैसे मांगे तो उसने नवीन से मेरी दोस्ती करवा दी और कहा बहुत अमीर बाप की बेटी है, ये तुम्हें सब कुछ देगी। ऐसे ज़रबाब के सामने किरण का एक और सच आ गया जो उसे ज़रा बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बात बहन की इज्जत पर भी आ गई। इसलिए अब ज़रबाब की गैरत ये गवारा नहीं करती कि अपनी बहन को इस तरह से जलील करके इस लड़की के साथ अपना घर बसाए। वो अब किरण को छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाएगा, इसको फ़ौरन छोड़ देगा, तलाक का नोटिस भी दे देगा। किरण की माँ से ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो वो तो इस दुनिया से ही चल बसी। उजाला और ज़ुहैब एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में गए, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि एक दूसरे को बिल्कुल ही भूल चुके थे। उजाला अपने काम में इतना बिजी हो गई और उसके बाद ज़ुहैब, वो नवाल की प्रेगनेंसी के बाद सब कुछ भूल गया और नवाल के साथ ही अपना दिल लगा लिया। लेकिन नवाल है कि वो उजाला को उसे भूलने ही नहीं देती, उसी रेस्टोरेंट में उसे ले आती है जहाँ पर उजाला जॉब करती थी और बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है। तभी अगले दिन ज़ुहैब अकेला उस रेस्टोरेंट में आता है। पहले तो उजाला से माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ दो, ये तुम्हें सूट नहीं करती। लेकिन उजाला उसकी किसी भी बात में नहीं आती। मुझे सूट करे या ना करे, आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान से रिक्वेस्ट है कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें, मैं आपको आपकी ज़िंदगी जीने देती हूँ।
ऐसे में दोनों एक बार फिर से अलग हो जाते हैं, लेकिन नवाल है इन्हें अलग होने ही नहीं देती। बात पे बात अब वो ज़ुहैब से लड़ती है, उजाला का हवाला देती है। ऐसे में ज़ुहैब अगर उजाला को भूलना भी चाहे तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि नवाल आए दिन उजाला का जिक्र छेड़कर उससे लड़ाई करती है। इसी लड़ाई में बहुत मुमकिन है कि इसका बीपी शूट हो जाए या कभी इसको कोई गिर जाए। इसके बाद इसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। जब बच्चा ही नहीं रहा तो ज़ुहैब इसके साथ रहना नहीं चाहता। इतनी शॉर्ट टेम्पर और इतनी गुस्से वाली लड़की को वो ज़िंदगी भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूँकि नवाल को ऐसा लगता है कि ये रेस्टोरेंट में बार बार जाता है, मुलाकातें करता है, क्योंकि अब उजाला तो शादीशुदा नहीं रही, उसका तो शौहर मर चुका, इसलिए ज़ुहैब अब उससे मुलाकात करता है और इस तरह से वो नवाल को सारी उम्र टॉर्चर करता रहेगा उजाला के ज़रिए। इसलिए नवाल भी अब ज़ुहैब के साथ रहना नहीं चाहती और ज़ुहैब भी रहना नहीं चाहता। इन दोनों की अलहदगी हो जाएगी। उसके बाद ज़ुहैब की ज़िंदगी में हैप्पी डेज स्टार्ट हो जाएंगे। वो उजाला की तरफ एक बार फिर से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा और उसे वहीं पर इनवाइट करेगा जहां से उनका रिश्ता ख़त्म हुआ था, यानी जहां पर किरण ने उन्हें बुलाया था और पुलिस मंगवा दी थी, वहीं पर इसको बुलाएगा और वहीं पर इसको प्रपोज कर देगा। किरण भी इनका पीछा करती करती वहां चली जाएगी, लेकिन खैर अब यहाँ पर किरण की कोई भी दाल गलने वाली नहीं। उजाला और ज़ुहैब का निकाह हो जाएगा। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही पाकीज़ा रिश्ते में, निकाह के बंधन में बंधकर मियाँ बीवी बन जाएगी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। अब नवाल जो कि घर में रहती ही नहीं थी, उजाला इसके माँ बाप को इज्जत देगी, इसको भी इज्जत देगी और सब मिलकर रहेंगे। दूसरी तरफ ज़रबाब, आखिर वो कब तक शादी नहीं करेगा, वो भी आखिरकार शादी कर ही देगा और उसके बाद उसकी जो दुल्हन आएगी वो भी बहुत अच्छी होगी, उजाला जैसी होगी, सबके साथ मिलकर रहेगी और उसके बाद नवीन के लिए भी बहुत अच्छा सा रिश्ता आएगा, इसकी भी शादी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये ड्रामा ऐसे चलेगा। इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत हैप्पी एंड होगा। जिसने जो किया वो अपनी वही सज़ा भुगतेगा। रिजवान ने जो किया वो वही पा गया। इसके बाद किरण, उसने जो किया उसने वही पाया। किरण के माजी का आशिक, किरण की माँ, हमें हर बुराई का अंजाम दिखाया जाएगा। उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में तो आखिरकार अच्छा होना ही है। ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी तरह से एंड पर दिखाई जाएगी। आपको सियानी ड्रामे के अकॉर्डिंग मेरी ये प्रेडिक्शन वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।